हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। हमारे अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। चैप्टर नंबर 7 के कुछ शेष बचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इफ x की पावर x प्लस x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू a की पावर b, देन फाइंड dy बाई dx। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या करना है आपको। पावर में जब स्टेप आती है तो कैसे करते हैं उसको, लॉग अप्लाई करके करते हैं। लॉग यहां सीधा अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टेप इसमें है, प्लस में है। तो इस पूरी स्टेप को क्या मानना पड़ेगा? यू बी डब्ल्यू मानना पड़ेगा हमें। सबसे पहले देखो जो स्टेप दे रखी है वो लिखेंगे, x की पावर x, x की पावर y, y की पावर x इक्वल टू a की पावर b। यही दे रखा है, ये तो कांस्टेंट है, इसको मानने की जरूरत नहीं है। इसको हमने u v w मान लिया। लेट u इक्वल टू x की पावर x, v इक्वल टू x की पावर y एंड w इक्वल टू y की पावर x। ये स्टेप मान ली तो हमारी स्टेप क्या बनेगी? देन ये क्या बन जाएगा? u प्लस v प्लस w इक्वल टू a की पावर b। ये तो बनेगा। अब इसका हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। यहां क्या आया? du बाई dx। यहां क्या आया? dv बाई dx। यहां क्या बना? dw बाई dx। a की पावर b की वैल्यू क्या हो गई? 0। क्यों हो गई? क्योंकि a की पावर b क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो du बाई dx, dv बाई dx और dw बाई dx की वैल्यू कहां से निकालेंगे? इन तीनों स्टेप से निकालेंगे। और यहां से du बाई dx, dv बाई dx, dw बाई dx जब हमारे पास आ जाएगा, उन तीनों की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे। इन तीनों में y dy बाई dx की कोई भी टर्म होगी उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? केवल dy बाई dx की निकालनी है। आ जाएगी क्या? अब देखो सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं किसको? u क्या है? x की पावर x। और ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। जब पावर में स्टेप आती है तो उसका सीधा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। क्या अप्लाई करते हैं? लॉग अप्लाई करते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और लॉग अप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ गया? लॉग u। इधर क्या आया? लॉग x की पावर x। और जब पावर में स्टेप होती है, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, log m बेस n। n कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा, n log m होता है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, log u इक्वल टू x log x। यही तो बनेगा। अब स्टेप क्या आ गई? u डॉट v में आ गई। तो अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग की वजह से क्या होगा? 1 अपॉन u। u का क्या हो गया? du बाई dx। x ऐसा कैसा? लॉग का क्या हो गया? 1 अपॉन x। u डॉट v वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहां पर। u ऐसा कैसा? v का डिफरेंशिएशन प्लस v ऐसा कैसा? u का डिफरेंशिएशन। यही तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो u ऐसा कैसा? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन x होता है, प्लस log x v ऐसा कैसा? x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। x से x कैंसिल। स्टेप क्या आई? 1 अपॉन u du बाई dx इक्वल 1 प्लस log x। यही तो आएगी। अब देखो ये u है, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा, किसमें जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। इसको उठा के इधर ले आए। अब u की वैल्यू वापस रख देंगे। u की वैल्यू क्या है? x की पावर x 1 प्लस log x। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया हमने। du बाई dx निकाले। ऐसे क्या निकालेंगे? dv बाई dx निकालेंगे और dw बाई dx निकालेंगे। अब किसको लेके चल रहे हैं हम? v को लेके चल रहे हैं। v की वैल्यू क्या है? x की पावर y। x की पावर y है, क्या करेंगे? सबसे पहले वही लॉग अप्लाई करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या टर्म आएगी? देखो इधर तो क्या आएगा? log v, इधर क्या आएगा? log x की पावर y।
और जब पावर में स्टेप आती है तो पावर वाली स्टेप किसमें आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। स्टेप क्या बनेगी, log v इक्वल y डॉट log x। अब u डॉट v से इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, वो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर log की वजह से क्या होगा, 1/v, फिर v का क्या होगा, dv बाई dx। इधर देखो y ऐसा कैसा, log का क्या हो गया 1/x प्लस log x ऐसा कैसा, log x ऐसा कैसा, y का क्या हो गया dy बाई dx। अब देखो v इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, dv बाई dx, v इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में आ गया, क्या बचते भाई y/x प्लस log x dy बाई dx। v की वैल्यू वापस रख देंगे, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है x की पावर y। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले u को लेके चले, u के डिफरेंशिएशन सीधा नहीं होगा तो log अप्लाई किया है, x log x, u डॉट v वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व किया, ये स्टेप आ गया। सिमिलर इसी तरीके से क्या किया, इसी प्रकार हमने क्या किया, v को लेके चले हैं, log अप्लाई किया है, log अप्लाई किया, ये टर्म बनी, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, डिफरेंशिएशन किया है u डॉट v वाले फॉर्मूले से, ये स्टेप बने। v की वैल्यू वापस रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो मैं यहां लिख रहा हूं भाई, फर्स्ट इक्वेशन हमारे काम में आएगी du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स इक्वल 0। अब देखो हम किसको लेके चलेंगे, v को लेके चलेंगे, ठीक है। और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू तो हमने निकाल ली, v की वैल्यू रख दो यहां पर, v की वैल्यू क्या है, x की पावर y, x की पावर y, डी बाई डी एक्स इक्वल क्या हो गया, x की पावर y, ये क्या है y/x प्लस log x डॉट dy बाई डी एक्स। x की पावर y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर y। अब देखो ये अपोन में है तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, x की पावर y डॉट x इनवर्स, यही तो स्टेप बनेगी, बेस इक्वल होता है पावर ऐड हो जाएगी, ऐसा लिख सकते हैं, डॉट y प्लस x की पावर y log x dy बाई डी एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, dv बाई dx की वैल्यू है, ये dv बाई dx की वैल्यू है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। इसी प्रकार हम किसको लेके चलेंगे, w को लेके चलेंगे, एंड w इक्वल टू क्या हो गया, y की पावर x दे रखा है, और y की पावर x दे रखा था, w इक्वल टू y की पावर x था, तो y की पावर x था। ये भी सेम प्रोसेस है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर, log लेंगे तो क्या बनेगा, log w, इधर क्या आएगा log y की पावर x। वही बात है, पावर कहां जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, स्टेप क्या बनेगी, x log y, यही तो बनेगी। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log की वजह से क्या होगा 1/w, फिर w का क्या होगा dw बाई dx। x ऐसा कैसा, log का क्या होगा 1/y। अब देखो log x नहीं है यहाँ पर, log y है, तो log की वजह से 1/y, फिर y का फिर होगा, y का क्या होगा dy बाई dx प्लस log y ऐसा कैसा, x का x के रिस्पेक्ट में 1, बात समझ आ गई। w इधर आएगा, किसमें आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, w इधर किसमें आ गया, मल्टीप्लाई में, x/y dy बाई dx प्लस log y, यही तो टर्म बनेगी, ये टर्म बनेगी। w की वैल्यू वापस रख देंगे, देखो सेकंड इक्वेशन है ये, ऐसे कैसे रखेंगे भाई, सेकंड इक्वेशन मैं यहां लिख रहा हूं, du बाई dx इक्वल क्या है, x की पावर x 1 प्लस log x, काम में आएगी लास्ट में हमारे। अब देखो w की वैल्यू वापस रखो, इसमें w की वैल्यू वापस रखेंगे, स्टेप क्या बनेगी, dw बाई dx। w की वैल्यू क्या है, y की पावर x, स्टेप क्या आ गई देखो, x/y dy बाई dx प्लस log y, यही तो बनेगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो dw बाई dx की वैल्यू क्या आएगी
वाई की पावर एक्स, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1 डॉट एक्स dy बाई डी एक्स प्लस log y इंटू क्या हो गया y की पावर x, ये तो टर्म रहेगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे 4। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, देखो हमने डी यू बाई डी एक्स भी निकाल लिया, डीवी बाई डी एक्स निकाल लिया, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकाल लिया, तीनों वैल्यू निकाल ली। और तीनों वैल्यू कहां रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। फ्रॉम फर्स्ट में तीनों वैल्यू पुट कर दो, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस log x, ठीक है, प्लस डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की पावर y माइनस 1 डॉट y प्लस एक्स की पावर y log x dy बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे यहां पर क्या है y की पावर x माइनस 1 डॉट एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स डॉट लॉग वाई इक्वल 0। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू रखिए, डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू रखिए और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू रखिए। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर बी। सीधा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक को क्या माना यू वी डब्ल्यू माना, यू वी डब्ल्यू माना, फिर उसका डिफरेंशिएशन किया तो ये इक्वेशन आई थी। फिर हम u लेके चले थे x की पावर x, तो पावर वाले स्टेप को सोल्व करने के लिए log अप्लाई करते हैं, log अप्लाई किया और उसको सोल्व करके du बाई डी एक्स निकाला। फिर v वाले टर्म लेके चले थे, v इक्वल टू लेके चले थे हम y की पावर x की पावर y सॉरी x की पावर y लेके चले थे, फिर उसको log अप्लाई किया और सोल्व किया तो dv बाई डी एक्स आया। फिर हम w वाले टर्म लेके चले थे y की पावर x, log अप्लाई किया और इसको सोल्व किया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dw बाई डी एक्स आएगा। तीनों वैल्यू उठाई कहां रख दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इतना तो काम किया है। हमें वैल्यू किसकी पूछी थी dy बाई डी एक्स की पूछी थी, तो dy बाई डी एक्स पूछा तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ रखेंगे। कौन कौन सी dy बाई डी एक्स की टर्म, एक तो ये है और एक ये, दो टर्म है, दोनों टर्म इधर रखेंगे, दोनों से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। यहां क्या है dy बाई डी एक्स के अलावा x की पावर y डॉट log x, यहां क्या है x डॉट y की पावर x माइनस, ये टर्म है, इसके अलावा कोई टर्म थोड़ी। इधर देखो क्या आ गया, ये पूरी की पूरी टर्म उठा के इधर ले आएंगे, दो टर्म तो ये है और एक टर्म ये, तीनों टर्म इधर आएंगे, क्या आएगा नेगेटिव आ गया x की पावर x 1 प्लस log x प्लस y डॉट x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x डॉट log y, ये टर्म आएगी, इसके अलावा टर्म आएगी क्या। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी है डी बाई डी एक्स की, ये टर्म कहां जाएगी डिवाइड में आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। देखो क्या टर्म बनती है, क्या टर्म बनेगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारी क्या देखो माइनस एक्स की पावर एक्स 1 प्लस log x प्लस वाई डॉट एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x, y की पावर x डॉट log y अपॉन, ये देखो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगी, इसमें आएगी डिवाइड में आएगी, टर्म क्या आ गया x की पावर y डॉट log x प्लस x डॉट y की पावर x माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन y, इफ साइन y इक्वल x साइन a प्लस y, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये प्रूव करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप सीधा इसका डिफरेंशिएशन करते हो, dy बाई डी एक्स निकालते हो, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, वैल्यू तो आ जाएगी परंतु बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या करते हैं, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या दे रखी है हमें साइन y इक्वल एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स की वैल्यू निकाल लो यहां से,
एक्स एक तरफ रखेंगे, बाकी स्टेप इधर, ये स्टेप इधर आएगी तो डिवाइड में आएगी, क्या बनेगा साइन वाई है। ये स्टेप इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगी, डिवाइड में आएगी, क्या बनेगा साइन ए प्लस वाई। अब देखो हमें dy बाई dx निकालना है, हमारे पास x है, हम dx बाई dy निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? dx बाई dy निकाल लेंगे। जस्ट इसको अपोजिट करेंगे, क्या देगा dy बाई dx। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा इससे, वरना बहुत लेंथी है। अब देखो x है तो x का dx बाई dy कब बनेगा? जब x का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे? y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा इससे। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखो इधर तो क्या हो गया dx बाई dy, x का y के रेस्पेक्ट में dx बाई dy होगा, y का y के रेस्पेक्ट में 1 होगा। ठीक है, इधर देखो टर्म मान रही है u अपॉन v, और u अपॉन v का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? फॉर्मूला मेरा लिखवाया हुआ है v स्क्वायर, v ऐसा कैसा, u का डिफरेंशिएशन माइनस u ऐसा कैसा, v का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला जानते हैं हम, तो इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो नीचे जो स्टेप होती है उसका, यानी कि इधर ये स्टेप बनेगी, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सीधा, नीचे वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, नीचे जो स्टेप है वो ऐसी कैसी साइन ए प्लस वाई। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा? साइन वाई का होगा, माइनस साइन वाई ऐसा कैसा, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा? साइन ए प्लस वाई का, इसका ही होगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। इधर तो स्टेप क्या है? dx बाई dy, इधर देखो साइन a प्लस वाई, साइन y का क्या होगा? साइन y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? cos y हो जाएगा। y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। माइनस साइन y, साइन का क्या होगा y के रिस्पेक्ट में? cos, a प्लस वाई है तो a प्लस वाई, फिर किसका करेंगे? a प्लस वाई का, फिर करेंगे a का 0, y का y के रिस्पेक्ट में 1, ये तो स्टेप आएगी। अपोन में क्या आ गया? साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ये टर्म बनेगी। अब इसको सोल्व कर देंगे अभी थोड़ा सा। dx बाई dy इक्वल क्या हो जाएगा? देखो यहां फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, जिससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और मल्टीप्लाई में क्या है? सीधा ही लगा देंगे, जरूरत ही नहीं है, सीधा ही लगा देखो साइन ए प्लस वाई कोस वाई माइनस साइन वाई, ये तो स्टेप बची है। कोस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है कि कोस ए प्लस वाई साइन वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये टर्म बनेगी। अब देखो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी इक्वल क्या होता है? साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, इसकी शक्ल देखो इसमें मिल रही है, साइन ए की जगह तो ये टर्म आ रही है और बी की जगह ये टर्म आ रही है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस माइनस कोस ए साइन बी, ये टर्म आ रही है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो साइन ए माइनस बी लिख देंगे, इसकी जगह साइन ए माइनस बी लिखेंगे तो dx बाई dy की वैल्यू क्या आएगी? देखो साइन ए की जगह हमारे पास क्या था? a प्लस वाई, ए प्लस वाई, ए प्लस वाई था तो ए प्लस वाई लिख दिया, माइनस बी की जगह हमारे पास क्या था? वाई लिख दिया। नीचे स्टेप क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। y से y कैंसिल, dx बाई dy की वैल्यू क्या आ गई? साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? dy बाई dx की। अपोजिट कर दो इसको तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। एकदम इजी सा क्वेश्चन हो गया, वरना ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, डिफरेंशिएशन किया u अपॉन v वाले फॉर्मूले से, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है वो फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन को सोल्व किया। हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, वरना बहुत हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे कर लेना इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा क्वेश्चन है। इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू टी माइनस 1/t एंड एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, then prove that x4 y square dy by dx इक्वल 1। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था एक। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो स्टेप लेके चलेंगे। हमें क्या दे रखा है वो स्टेप लेके चलेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू दे रखी है टी माइनस 1/t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक स्टेप हमें दे रखी है एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6 टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें देखो टी की टर्म आ रही है क्या, नहीं आ रही, एक्स और वाई की टर्म आ रही है और डेरिवेटिव आ रहा है dy by dx, यानी कि ये टी है, इसको हटाना है, टी नहीं दिखाई देना चाहिए। टी कब हटेगा, देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, यहाँ टी स्क्वायर है और यहाँ टी है, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की टर्म कब बनेगी, जब इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेके चलेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की टर्म बनेगी और उसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे तो टी अपने आप हट जाएगा और टी हटाने के बाद हम क्या कर देंगे उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, फर्स्ट को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस 1/t, ये तो है। इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें टी स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर तो दोनों तरफ ही होगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसका वर्ग करेंगे तो ये टर्म बनेगी भाई, और इसका वर्ग करेंगे तो ये टर्म बनेगी। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2a की जगह एक्स क्यूब है, बी की जगह वाई क्यूब है, 2ab। इधर क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1/t स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab होता है, 2a की जगह t है और b की जगह 1/t, ये तो फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, t से t कैंसिल हो। ये टर्म देखो इसकी वैल्यू कहां से पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड से पुट कर देंगे। x की पावर 6 y की पावर 6 2x क्यूब y क्यूब, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, x की पावर 6 y की पावर 6 माइनस 2, साइड में लिख देंगे यूजिंग सेकंड। सेकंड में देखो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, x की पावर 6 y की पावर 6, ये वैल्यू यहां रखी है। x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल हो गया, y की पावर 6 से ये कैंसिल हो गया। स्टेप क्या बची हमारे पास, लेफ्ट साइड में क्या बचा, 2x क्यूब y क्यूब, राइट साइड में -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x क्यूब y क्यूब इक्वल टू -1, ये तो टर्म बचेगी। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब देखो यहां पर जो टर्म आई है इसमें टी हटा दिया हमने। देखो सबसे पहले ये जो प्रूफ करना उसके अंदर टी नहीं है, टी को हटाने के लिए हम इक्वेशन और फर्स्ट का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की टर्म बनी है, इसकी जगह सेकंड से स्टेप रखी और इसको सोल्व किया, ये स्टेप आ गई। अब जो प्रूफ करना उसमें dy by dx की टर्म आ रही है, तो वो कैसे बनेगी, डिफरेंशिएशन करेंगे तब बनेगी। तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर u ऐसा कैसा, u डॉट v वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स क्यूब ऐसा कैसा, वाई क्यूब का पहले पावर का होगा तो 3y स्क्वायर, फिर y का होगा dy by dx प्लस वाई क्यूब ऐसा कैसा, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक होता है, लिखने की जरूरत नहीं। -1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है 0। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है उसके अंदर x4y स्क्वायर dy by dx आ रहा है। इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, x क्यूब y स्क्वायर dy by dx, y स्क्वायर dy by dx, y स्क्वायर dy by dx आ रहा है, x4 आ रहा है, तो इस पूरी टर्म को एक तरफ रखेंगे, इस टर्म को इधर लेके आ रहे हैं, 3x क्यूब y स्क्वायर dy by dx
3x² यही तो है। 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, इधर आएगी, सॉरी ये स्टेप नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो इधर आएगी नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो यहां इस टर्म में इसकी शक्ल मिल रही है क्या? नहीं मिल रही, बस थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है? x³ है और यहाँ x4 है, तो x4 कब बनेगा? x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड, x से दोनों तरफ गुणा करने पर इधर स्टेप क्या बनेगी? x4, x³ और x क्या हो जाएगा? x4 y² dy/dx। इधर क्या बनेगा? देखो माइनस x² और x क्या हो गया? x³ y³। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये स्टेप क्या बनेगी? x³ y³। इक्वेशन नंबर थर्ड में x³ y³ की वैल्यू क्या निकाल रखी हमने? -1। यहां -1 रख देंगे। स्टेप क्या बन गई? x4 y² dy/dx इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या स्टेप आ गई? स्टेप क्या आ जाएगी भाई? x4 y² dy/dx इक्वल माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और हैं, लेंथी क्वेश्चन है, वो मैं और डाल दूंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और वीडियो आप देख सको टाइम पे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चैप्टर नंबर 7 से एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, वो लोगरिथम वाला फंक्शन है। लोगरिथम का जो मैंने करवाया है पार्ट, आपको पार्ट नंबर 3 अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, ये कर लेना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या लोगरिथम फंक्शन से क्वेश्चन आता है तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, आप कर लेना। बाकी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, नेक्स्ट एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसका, 2-3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो करवा दूंगा। ओके।